नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक महान इंसान हैं, आप एक सेलेक्टेड इंसान हैं। बहुत सी बातें मैंने पहले भी इस टॉपिक पर अलग अलग ढंग से कही हैं, लेकिन कभी कभी ये बात सुन के बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है कि परमात्मा ने हमें अगर सेलेक्ट किया होता है तो हमें डिफरेंट बनाता है, कुछ विशेष रूप से बनाता है। आइए, इन सिम्टम्स को अगर आपने भी अनुभव किया है तो जरूर गो हेड करेंगे, और जो जो आपको सिम्टम आपके साथ मैच करे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन से सिम्टम आपके साथ मैच करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं इन संकेतों को जो आपको बताते हैं कि आप कुछ असाधारण इंसान हैं, आप कुछ विशेष हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, जो सारा ब्रह्मांड जिसे संचालित है, वो परमात्मा आपके भीतर जब आपको सेलेक्ट करता है किसी महान कार्य के लिए, जब आपको चुनता है अपनी सृष्टि के रहस्य आप पर उजागर करने के लिए, तो आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं, आपको बहुत तरीकों से आपको बताया जाता है कि आप कुछ विशेष हैं, आपके ऊपर कोई खास कृपा है, आपके ऊपर कुछ खास ब्लेसिंग है। तो कौन कौन से इशारे होते हैं जिससे पता चलता है कि आप सेलेक्टेड हैं। ये बात याद रखिए, जैसे जैसे आप परमात्मा के द्वारा सेलेक्ट जब आप किए जाते हैं तो डेफिनेटली नंबर 1 वो होता है कि उसके अंदर, उस इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, ना के बराबर। थोड़ा बहुत संसारी रूप में दिखाने के लिए रह सकती हैं चीजें, लेकिन ना के बराबर होती हैं, कम होने लगती हैं, मिनिमम होने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम जीरो ही होंगी, क्योंकि आप इसकी अलग अलग स्टेजेस पर हो सकते हैं, आप अलग अलग स्टेजेस पर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आता हो, थोड़ी बहुत लोभ का कोई अंश मात्र अंतर में फील होता हो, लेकिन धीरे से एक फीलिंग आती है, विचार आता है, लेकिन आप उसे ओवरकम कर पाते हैं। वो चीज आपको ऑक्यूपाई नहीं कर लेती, वो आप पर हावी नहीं हो जाती, आपसे कोई कार्य नहीं करवा देती, जबरदस्ती कोई पाप नहीं करवाती। तो जब फीलिंग आने तक में आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करके ओवरकम अगर आप कर पाते तो डेफिनेटली आप विशेष हैं, आप सेलेक्टेड हैं। ये परमात्मा की विशेष अनुकंपा है आप पर कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको आप ओवरकम इजीली कर पाते हो, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट ही नहीं है फिर वो इंसान परमात्मा तुल्य हो जाता है। राइट, तो डेफिनेटली विशेष कृपा है। क्या आपके ऊपर ये कृपा है? जरा नोट करके जरूर बताइएगा नीचे। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल होता है। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें क्रोध, या तो क्रोध आता ही नहीं है, अगर थोड़ा आ भी जाता है तो वो कभी आपे से बाहर नहीं होते। उनको पता है कि चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रोध, क्योंकि क्रोध एक शक्ति है जिसका सही ढंग से उपयोग करने पर क्रोध बुरा नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे देश का अपमान करे, में क्रोध ना आए, ऐसा नहीं। ऐसी जगह पर क्रोध भी जरूरी होता है, लेकिन ये सब चीजें, ये पांचों विकार उनके कंट्रोल में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके कंट्रोल में रहते हैं। अगर ऐसा हो तो जान लीजिए आप सिलेक्टेड हैं, आप विशेष हैं, आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं। नंबर 2, अगर आपके दिल में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है, दिन भर में संसार के कामकाज के बीच में भी कहीं ना कहीं आपका एक डीप कनेक्शन फील होता रहता है, कहीं ना कहीं आपको परमात्मा से डीप कनेक्शन फील होता रहता है, तो आपको ये पता लगता रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूं सब चीजें समर्पित हैं, तो डेफिनेटली आप सेलेक्टेड हैं, आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं, आप विशेष हैं, आप असाधारण हैं, आप दुनिया से डिफरेंट हैं। तो आपका बाकी का, जब तक आप संसार के काम में बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। काम को इग्नोर करके बैठ के सारा दिन राधे राधे गोविंद करने से बात नहीं बनेगी। काम संसार के करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, इतनी खूबसूरती के साथ कि संसार के कामों को पता भी ना चले कि आप उन चीजों को, किसी चीज के भीतर आपका मन जो है वो वहां से परमात्मा में लगा हुआ है, तो संसार के काम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे वो काम पूरा होता है, आप तुरंत अपना सुबह और शाम का बाकी का समय उस परमात्मा की भक्ति में बिताते हैं, आराधना में बिताते हैं, नाम स्मरण में बिताते हैं, और उनकी अनुभूति को कर पाते हैं। हर समय आपको उनकी एहसास बना रहता है, याद बनी रहती है, नाम स्मरण बना रहता है, तो आप डेफिनेटली सेलेक्टेड हैं, असाधारण हैं। नंबर 3, एक बात और याद रखिए, अनेक तरह के एंजेलिक चीजें आपको फील होने लगती हैं, सपने में या डायरेक्टली। मतलब बार बार आपके सामने साधु संतों का, पॉजिटिव लोगों का आ जाना। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने संतों के रूप में ही लोग आए, संत जैसी प्रवृत्ति के लोग भी आपके सामने आए। आपको एंजेलिक चीजों का एहसास होने लगता है कि मेरे साथ एक पॉजिटिव शक्ति हमेशा मौजूद है। आपको डेफिनेटली मतलब परमात्मा से जुड़ी हुई कोई भी बात है, जैसे फेदर का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों का सुनाई देना, मंदिर की घंटियों का सुनाई देना, या फिर
अनेक तरह से आपको दिव्य सहायता प्राप्त होना, कि हर जगह आपको एहसास बना रहता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी सहायता कर रहा है, कोई हर समय मेरे को गाइडेंस दे रहा है अंदर से। तो अंदर एक एहसास जो बना रहता है, ये एहसास कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, ये भी आपको असाधारण बनाती है। आप सिलेक्टेड हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप दुनिया का हिस्सा नहीं है। इस बात को अच्छे से याद रखिए। नंबर 4, अगर आप समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए, सारे संसार के शुभ कार्य करते हुए भी उसमें से पुण्य के लिए समय निकाल पाते हैं, आप मुसीबत में फंसे हुए लोगों, गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा में विपदा के समय मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं, वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हैं, डेफिनेटली आप डिफरेंट हैं, आप असाधारण इंसान हैं। ये सबके बस का खेल नहीं है, ये सबके बस का खेल नहीं है। अगर आपके मन में बार बार ये फीलिंग आती है और आप अपनी फीलिंग को एक्ट भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। डेफिनेटली आप संसार के लिए एक आदर्श बनते हैं। आप अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जब समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष हो जाते हैं, आप महान हो जाते हैं। नंबर 5 होता है जिनके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। ऐसे लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है, पूर्वाभास, आगे होने वाली चीजों का अंदाजा लग जाना, भविष्य की चीजों का अंदाजा लग पाना, ऐसे लोगों को बहुत होता है। इनको पता लग जाता है जीवन मृत्यु के बारे में, फ्यूचर की होने वाली घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह से कनेक्टेड हो, इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जाता। ये कभी कभी साधारण रूप से कोई बात कह देना कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, अगर ये कह दें, इसका मतलब ये है कि कोई दिव्य शक्ति ने ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से हिंट दे रही है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो काम वैसे ही करने की कोशिश करें। मतलब जो जिन लोगों के संपर्क में हो, जो आपके संपर्क में लोग हों, वो अगर इस बात को फॉलो करते हैं, आपके द्वारा दिए हुए निर्देश अपने अंदर से आते हैं, अंतरात्मा की आवाज जिसे आप कहते हैं, वो निर्देश, वो दिव्य शक्तियां गाइड करती हैं। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, उन दिव्य शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो डेफिनेटली मान लीजिए आप सिलेक्टेड हैं, आप विशेष हैं। तो पूर्वाभास, इंट्यूशन, पहले से भविष्य की चीजों का पहले से अंदाजा लग जाना और अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करना, तो इस पर यह भी परमात्मा की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नंबर 6 जो लोग होते हैं, इनको विशेष तरह की सुगंधी का एहसास होता है। सबको होता है अथवा नहीं होता, अनेक विशेष तरह की सुगंधी हो सकता है कि आसपास में कोई भी ऐसी सुगंधी की चीज प्रेजेंट ना हो, लेकिन कुछ विशेष इनको अनुभव बना रहते हैं। इनके अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहती है, इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहती है, अंदर से एक समअवस्था जैसी बनी रहती है इनके अंदर। जो ये तीन चार जो बातें मैंने बताई, ये सब जुड़ी हुई बातें हैं। ये समअवस्था का आ जाना मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा अनुभव रहता है तो आप जरूर आप असाधारण हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप चुने हुए हैं। आपको अनेक तरह की दिव्य शक्तियों का एहसास होना, सुगंधी का एहसास होना, अंदर से गाइडेंस का एहसास होना, ये विशेष रूप से अनुभव में होता है। तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड इंसान हैं, आप विशेष हैं। नंबर 7 ये है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उस समय में आप सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक के जो पहर है, इसको एक पहर बोला जाता है, ये लगभग ये पूरा समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में डेफिनेटली आपकी आंख खुल जाएगी। आप डेफिनेटली ऐसे समय में उठकर आपकी कोई महाशक्ति आपको प्रेरित करेगी कि अपनी आत्मा पर कुछ काम करो, आपको कुछ हिंट देगी, आपको साधना में जगाएगी, बार बार जगाएगी। ऐसे लोग उठकर अपने मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, परमात्मा की साधना करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोग सच में महान होते हैं, ये लोग सच में सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बहुत विशेष कृपा है। ये बात छोटी नहीं है। एक बार पुनः अपने आप को याद दिला दें कि आप डिफरेंट हैं, आप विशेष हैं, आप महान हैं। राइट। नंबर 8 जब आप मेडिटेशन करते हैं, ये लोग मेडिटेशन करते हैं तो ये खो जाते हैं मेडिटेशन में। मतलब आमतौर पे आम लोगों के साथ क्या होता है कि मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर या मेडिटेशन करते हुए या कथा में लोगों को पता नहीं चलता। लोग मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा विचारों के अंदर से बाहर नहीं आ पाते आम लोग। लेकिन अगर आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, आप सिलेक्टेड हैं, आप तो डेफिनेट बात है कि आप ध्यान में पूरे खो जाएंगे। शरीर का बोध समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा अनुभव आपको भी होता है तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अनुभव करके देखा है कि आपको ऐसा विशेष अनुभव कि आप जो करते हैं ना उस काम में पूरा खो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं समाधि अवस्था का प्राप्त हो जाना। समाधि अवस्था चाहे थोड़ी देर के लिए सी एक झलक मिलती है, लेकिन आप उसमें खो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये सबके साथ नहीं होता, अगर होता है तो बहुत बड़ी कृपा है।
राइट। नंबर 9, अब आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये जो मित्र, बंधु, साथी, आसपास के लोग, ये सब सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वास्तविक मेरा जो पर्पस, आपको अपना पर्पस 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलता, मन में याद रहता है। एक प्रेरणा आपके अंदर लगातार काम करती रहती है, जो आपको बताती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आपको उस परम आनंद की अनुभूति अंदर बनी रहती है, आपको अपने लक्ष्य की अनुभूति बनी रहती है, जो आपको इस संसार से थोड़ा डिटैच भी रखती है, लेकिन आप अपने मार्ग पर भी लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी असाधारण होते हैं, विशेष होते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये लोग जब इस तरीके से काम करते हैं, ढंग से काम करते हैं, तो ये परमात्मा के प्यारे होकर इस संसार में भी फेमस होते हैं, और संसार से में से जब जाते हैं तो बाद में भी इनकी जय जयकार होती है। तो याद रखिए, आप में से कितने सिम्टम हैं, आप में से कितने सिम्टम हैं जो मैच करते हैं, लगभग मैच करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए 9 में से कितनी बातें आपकी मैच करती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियोस के आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।